गांव के एक कोने में जहां पक्की सड़क भी ठीक से नहीं पहुंचती थी, एक छोटा सा घर था, मिट्टी का टूटी छत वाला। वहीं रहता था आयान। बरसात की रातों में जब छत से पानी टपकता तो आयान अपनी किताबें बचाने के लिए उन्हें सीने से लगाकर बैठ जाता। उसकी माँ एक कोने में बर्तन रखती ताकि पानी जमीन पर कम गिरे और उसके पिता खामोशी से आसमान देखते रहते। एक रात माँ ने धीरे से पूछा, बेटा इतनी मुश्किल में भी पढ़ाई क्यों करता है? आयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा, IAS। फिर आपको ऐसे घर में रखूंगा जहां छत कभी नहीं टपकेगी। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। दिन गुजरते गए। स्कूल जाने के लिए आयान को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसके जूते फटे हुए थे और कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते। देखो IAS साहब आ रहे हैं, कोई चिल्लाता, सब हंसते, लेकिन आयान बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता। उसे पता था ये रास्ता आसान नहीं है। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसके पिता काम करते करते गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, इनको आराम चाहिए, अब ये ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे। उस दिन घर का सन्नाटा कुछ और गहरा था। आयान ने पहली बार खुद को आईने में देखा और धीरे से कहा, अब मुझे ही सब संभालना होगा। उसने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू किया। सुबह अखबार बांटना, दिन में स्कूल, शाम को खेत में मजदूरी और रात को पढ़ाई। कई बार थकान इतनी होती कि किताब हाथ में लेकर ही सो जाता, लेकिन जैसे ही आंख खुलती वो खुद को डांटता, सोने का वक्त नहीं है आयान, सपने पूरे करने हैं। समय बीतता गया। किसी तरह उसने ग्रेजुएशन पूरा किया और शहर आकर UPSC की तैयारी शुरू की। वहाँ सब कुछ नया था, बड़ी बड़ी कोचिंग, अंग्रेजी बोलते लोग, मोटी मोटी किताबें। पहले दिन क्लास में बैठकर उसे लगा, क्या मैं सच में यहाँ बिलोंग करता हूँ? लेकिन फिर उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया और उसने खुद से कहा, डर के आगे ही रास्ता है। पहला प्रयास, आयान ने पूरी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट आया फेल। उस दिन वो अकेले कमरे में बैठा रहा। बाहर बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके गांव में होती थी। उसने किताब बंद की और पहली बार रो पड़ा। शायद लोग सही कहते थे, ये मेरे बस की बात नहीं है। उसी वक्त उसकी माँ का फोन आया, बेटा हार गया क्या? आयान चुप रहा। माँ ने फिर कहा, अगर हार गया है तो अच्छा है, अब जीत की कीमत समझ आएगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार दिल में एक नई आग जल चुकी थी। दूसरा प्रयास, इस बार आयान बदल चुका था। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो खुद को गढ़ रहा था। सुबह 4 बजे उठना, घंटों पढ़ना, अपनी गलतियों को समझना, हर दिन खुद को बेहतर बनाना। कई बार भूखा भी सो जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और फिर वो दिन आ गया, UPSC का रिजल्ट। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ कांप रहे थे जब उसने रोल नंबर ढूंढना शुरू किया। और फिर वो रुक गया। उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गईं। आयान सिलेक्टेड फॉर IAS। कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत मां को फोन किया, मां मैं IAS बन गया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर रोने की आवाज आई, मुझे पता था बेटा, तू जरूर जीतेगा। जब आयान अपने गांव वापस आया तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके स्वागत में खड़े थे। लेकिन आयान सीधा अपने घर गया। उसने उस टूटी छत को देखा और धीरे से कहा, अब यहाँ कभी पानी नहीं टपकेगा। उसने अपनी माँ को गले लगाया और इस बार दोनों बिना कुछ कहे रोते रहे। आयान, जिम्मेदारी का असली इम्तिहान। IAS बनने के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी। आयान ने भी कभी यही सोचा था, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आयान की पहली पोस्टिंग एक दूर दराज जिले में हुई। वहां पहुंचते ही उसे वही पुराना दर्द महसूस हुआ। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बेरोजगारी, बिल्कुल उसके अपने गांव जैसा। कार से उतरते ही उसने आसपास देखा और मन ही मन कहा, ये जगह बदलेगी, चाहे जो करना पड़े। पहले ही दिन दफ्तर में उसे फाइलों का ढेर मिला। एक कर्मचारी धीरे से बोला, सर यहाँ काम ऐसे ही चलता है, ज्यादा बदलने की कोशिश मत कीजिएगा। आयान ने उसकी आंखों में देखकर शांत आवाज में कहा, मैं यहाँ चलाने नहीं, बदलने आया हूँ। धीरे धीरे आयान ने काम शुरू किया। उसने स्कूलों का निरीक्षण किया। कई जगह टीचर आते ही नहीं थे। अस्पताल गया, दवाइयाँ गायब थीं। राशन की दुकानों में घोटाले हो रहे थे। हर जगह एक ही चीज थी, भ्रष्टाचार। एक दिन उसने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। कुछ ताकतवर लोग उसमें शामिल थे। उस रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया, आयान जी, ज्यादा ईमानदारी ठीक नहीं होती, ट्रांसफर भी हो सकता है और कुछ और भी। कुछ पल के लिए आयान खामोश रहा। उसे अपने पिता की वो हालत याद आई, माँ के आंसू याद आए और फिर उसने फोन पर ही जवाब दिया, डर तो मुझे उस दिन लगा था जब घर में खाना नहीं था, अब नहीं लगता। फोन कट गया।
अगले दिन से दबाव और बढ़ गया। राजनीतिक फोन, ऊपर से आदेश, धमकियां, यहाँ तक कि उसके खिलाफ झूठी शिकायतें भी दर्ज करवाई गईं। एक रात वो अकेला अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर उसकी माँ की पुरानी फोटो रखी थी। उसने फोटो को देखते हुए धीरे से कहा, माँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जवाब कहीं से नहीं आया, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आई, अगर तू रुक गया तो बाकी लोग भी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगले दिन आयान पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर उठा। उसने सख्त कदम उठाए, भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड किया, स्कूलों में नई व्यवस्था लागू की, गरीबों तक सही राशन पहुंचाया, गांवों में पानी और बिजली की व्यवस्था सुधारी। शुरू में लोग डरते थे, लेकिन धीरे धीरे भरोसा बनने लगा। एक दिन एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने आयान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, पहली बार लगता है कि सरकार सच में हमारी है। आयान की आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ याद आ गई, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। कुछ बड़े लोग अब भी उसे हटाना चाहते थे। आखिरकार उसका ट्रांसफर कर दिया गया। जब ये खबर पूरे जिले में फैली तो लोग सड़कों पर उतर आए। हमें आयान सर चाहिए, ईमानदार अफसर को मत हटाओ। पूरा इलाका आवाज उठाने लगा। उस दिन आयान अपनी गाड़ी में बैठा था, जाने के लिए तैयार। उसने खिड़की से बाहर देखा, हजारों लोग खड़े थे। एक छोटा बच्चा आगे आया और बोला, सर, आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? आयान कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर गाड़ी से उतरकर उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं जहाँ भी जाऊंगा तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही काम करूंगा, और एक दिन तुम खुद इस जगह को बदलोगे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आयान की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये सिर्फ दर्द के नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे। अंतिम सीख, सफलता सिर्फ अपने सपने पूरे करना नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए रास्ता बनाना होती है। आयान ने IAS बनकर अपनी जिंदगी बदली, लेकिन सच्ची जीत तब मिली जब उसने दूसरों की जिंदगी बदलनी शुरू की।